गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फिर से मैं आप लोग के सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट थर्ड लेके आया हूं। पार्ट थर्ड में आप लोग को कल बताया गया था क्या, कल एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया था कि एटॉमिक नंबर को फाइंड कैसे करना है। तो 10 तक ही बताया गया था। आज आप लोग को 10 के आगे 11 तक बताया जाएगा। चलिए 11 में स्टार्ट करते। सबसे पहले 11 में स्टार्ट करते सोडियम। सोडियम जिसका सिंबल लिखना आप लोग को सोडियम सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। सोडियम के बाद लिखना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर 12। अल्युमिनियम अल्युमिनियम सिंबल लिखना है Al, एटॉमिक नंबर 13। सिलिकॉन सिलिकॉन सिंबल लिखना है Si, एटॉमिक नंबर 14। सल्फर 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 का लिखना है सिंबल S, एटॉमिक नंबर 15। एक सेकेंड। फास्फोरस फास्फोरस का आपका सिंबल है P, इसका एटॉमिक नंबर है 15। अब 16 नंबर में लिखना है आप लोग को सल्फर। सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर S, जिसका सिंबल S, एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को याद कैसे करना है। सोडियम सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम सिंबल Mg होता है, एटॉमिक नंबर 12। अल्युमिनियम सिंबल Al होता है, एटॉमिक नंबर 13। सिलिकॉन Si सिंबल होता है 14, एटॉमिक नंबर 14। फास्फोरस P सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 15। सल्फर S सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, तो मैं रफ करता हूं। आप लोग 16 तक पढ़ा दिए थे, अब 17 में देखना है। 17 में क्लोरीन। क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17 है। आर्गन 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 का जिसका सिंबल Ar होता है, एटॉमिक नंबर 18। अब आप लोग का 19 नंबर में देखिए है क्या, पोटेशियम सिंबल जिसका क्या है, एटॉमिक नंबर 19। लास्ट आप लोग को एटॉमिक नंबर के विषय में कैल्शियम की जानकारी। कैल्शियम ये होता है एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17। आर्गन सिंबल Ar, एटॉमिक नंबर 18। पोटेशियम K जिसका सिंबल होता है 19। कैल्शियम Ca जिसका एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, तो आप लोग को एटॉमिक नंबर 20 तक क्लास 9 के स्टूडेंट को हर हाल में रिमेंबर करना है, तभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी की जानकारी मिलेगी, तभी जानकारी मिलेगी। आप लोग को जो हम लोग बताने जा रहे थे वैलेंसी के विषय में कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर आप लोग देख लिए कि एटॉमिक नंबर की हम लोग कैसे सीरियल। चलिए, हम कल एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग को वीडियो पार्ट 2 में, जो लास्ट के समय दिए गए थे। व्हाट इज आइसोटॉप्स? किसको बोलते हैं? आप लोग किसी ने बताया नहीं, कमेंट नहीं किए। देखिए
इसका सेम एटॉमिक नंबर हो, क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, बट डिफरेंट मास नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, that is called isotopes, that is called isotopes, isotopes बोलते हैं जिसको हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। इसका क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसी को हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में लीजिएगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखिए कभी कभी 1 भी होता है, कभी 2 होता है। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स के बारे में बता दिए। अब आप लोग को चलिए इसी के विषय में बताते हैं। आज आप लोग को वैलेंसी के विषय में जानने से सबसे पहले एक ट्रिक जानना पड़ेगी। क्या, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल, तो हम लोग KLMN के नाम से जानते हैं इस सेल को। इसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं, सब सेल। ठीक है, अब इस सब सेल के विषय में जानकारी हो आपको एक ट्रिक के माध्यम से देना चाहता हूं। ये ट्रिक है आपका क्या, कि किस सेल में कितने एटम्स, कितने एलिमेंट रख सकते, कितने एटम रख सकते हैं। जैसे देखिए के सेल में, इसमें हम लोग 2 रखते हैं। ठीक है, तो कैसे जानते हैं, वो ट्रिक है। ट्रिक आप लोग को यहां देखिए, ट्रिक आपको यहां मिलेगी। इसका ट्रिक है 2n²। क्या ट्रिक है, 2n²। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि n², पहला सेल क्या है मेरा K, तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये पहला सेल का, K सेल का निकल गया। तो K सेल में आपको बोला जाएगा एलिमेंट कितना, 2। अब हमको L सेल का निकालना हो, L कितना नंबर पर है, दूसरा पर, तो देखिए 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 इक्वल टू कितना होगा 8। तो हम लोग L में कितना हो गया, जब भी L में होगा तो 8 होगा, K में जब भी होगा तो 2 होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग किस में, M में निकालना हो, तो M में निकालने के लिए क्या ट्रिक करेंगे, अभी तुरंत देखिए, 2 × ये कितना पर है 3 पर, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 18, तो M में कितना हो जाएगा 18। तो N में देखना है फिर उसी तरह, × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 × 16 तो कितना हो गया 32। तो हम लोग क्या देखे अभी कि K में कितना होगा 2। अब देखिए हम फ्रेश से लिख देते हैं आप लोग को साइड में, तो K सेल में 2 एलिमेंट, M सेल में हमेशा कितना होता है जी, अभी तुरंत दिखाएं। K L में देखिए, पहले L में कितना था, अभी तुरंत फाइंड आउट किए हम लोग 8। KL M में देखिए, M में कितना किए 18, N में कितना किए 32। ठीक है, तो ये चीज आपको वैलेंसी जब निकालेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि K में कितना है, L में कितना है, M में कितना है और N में कितना है। तो कभी ना भूलिएगा, जब ये ट्रिक आपको याद रहेगी 2n² तो कभी ना भूलिएगा, क्योंकि K हम पहला नंबर पर KLMN आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ये ऑर्बिट में सबसेल्स जो होती है KLMN, इसकी जानकारी ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग को दी गई है कि K सेल में कितना होता है 2, L सेल में कितना होता है 8, M सेल में 18 और N सेल में 32। ठीक है, अब हम रफ करते हैं। आप लोग को इतना बताया जाएगा कि K में कितना होता है, अभी तुरंत बताएं 2, L में कितना होता है तुरंत बताएं 8, M में कितना होता है तुरंत बताएं अभी तुरंत। ठीक है, 32 होता है, कोई दिक्कत, ये भी आप लोग को बताया गया ट्रिक के माध्यम से, 2n² के ट्रिक के माध्यम से। किस ट्रिक के माध्यम से, 2n² के ट्रिक के माध्यम से। इसको आप नोट्स बना लीजिए, या तो फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए, या तो फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, किसी तरह से आप अपने नोट्स के माध्यम से, शॉर्ट स्क्रीन के माध्यम से, या तो फिर अपने फोन में सेव करके रखिए, ये आप पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम ट्रिक के माध्यम से अब आप सब कुछ देख लिए। अब K में कितना होता है, L में कितना सेल होता है, M में कितना सेल होता है, N में कितना सेल होता है। फिर से देखिए, K में 2, L में 8, M में 18, N में 32। अब हम आपको, ठीक है, अब हम किसी एक एलिमेंट का ले लेते हैं, मान लीजिए बेरिलियम, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, अभी तुरंत बेरिलियम,
एटॉमिक नंबर बेरिलियम 4 होता है। अब हम इसको वैलेंसी के रूप में कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैलेंसी के रूप में कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी हम लोग तुरंत देखिए, के में कितना होता है 2, ठीक है, और फिर 2, तब 2 और 2 को रख लिए तो कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 4 होता है, जिसकी वैलेंसी देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 2 और 2 मिलने के बाद क्या होता है 2, तो एटॉमिक नंबर इसका 2 वैलेंसी होगा लास्ट में। अब किसी भी तरह से वैलेंसी निकालना, जैसे मान लीजिए नियोन का निकालते हैं, तो नियोन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मालूम है, तो इसका क्या होगा वैलेंसी 2 और 8, 2 और 8 होगा, ठीक है। जब भी 8 हो जाता है तो 8 में से 8 को घटाया जाता है, 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा इसका 0, वैलेंसी इसका नियोन का 0, ठीक है। आज आप लोग को इतना ही बताया जा रहा है, आगे की हम पूरे रूप से 1 से लेकर 20 तक फिर से वैलेंसी के बारे में बताएंगे। थैंक यू, लाइक करें सबसे ऑफिशियल चैनल को। लास्ट आप लोग को क्वेश्चन दिया रहा है, क्वेश्चन फिर से दिया जा रहा है जिस तरह कल दिया गया था आइसोबार, कल आइसोटॉप्स बताए थे, आज आप लोग को आइसोबार के बारे में बताना है, ठीक है।